डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में अब एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई है। बीते दिनों बीसीसीआई ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ अपने करार को रद्द कर दिया। इसके बाद तमाम कंपनियों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गई है। पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने कहा है कि हम इस साल आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में विचार कर रहे हैं। हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए यह लीग बेहतरीन मंच है। उन्होंने ये भी कहा कि यह बीसीसीआई को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि एक चीनी कंपनी के विकल्प के तौर पर एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पतंजलि का दावा बहुत मजबूत है, मगर उनका ये भी कहना है कि पतंजलि में मल्टीनेशनल ब्रांड के तौर पर दूसरे ब्रांड के मुकाबले क्षमता की कमी है। इस साल आईपीएल यूएई में खेला जाएगा और माना जा रहा है कि शुरुआती कुछ मुकाबलों में स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। बावजूद इसके मीडिया पर इसके असंख्य विज्ञापन होंगे। वीवो के हाथ खींच लेने के बाद बीसीसीआई नए प्रायोजक तलाश कर रही है। हालांकि अभी इसके लिए टेंडर जारी नहीं हुआ है। वीवो के हटने के बाद आईपीएल का प्रायोजक बनने के लिए बायजू, अमेजॉन, रिलायंस जियो, फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी, ड्रीम11 और कोका कोला इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां रेस में शामिल हैं। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए 2190 करोड़ रुपए में आईपीएल प्रायोजन के अधिकार हासिल किए थे। साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना हुई थी। वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेदिक औषधियों और विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पूरी तरह से स्वदेशी यानी भारतीय कंपनी है। पतंजलि की वस्तुएं जड़ी बूटी और प्राकृतिक चीजों से बनती है। भारतीय बाजार में आज पतंजलि आयुर्वेद की मजबूत पकड़ है, जो कि बाजार में मौजूद विभिन्न विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। आपको बता दें कि आईपीएल की टीमों में शामिल टीम इंडिया के नामी क्रिकेटरों की उनके घर जाकर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। यूएई रवानगी से पूर्व फ्रेंचाइजी और अपने बड़े क्रिकेटरों के बारे में किसी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। फ्रेंचाइजी की ओर से उनके घरों में टीम भेजकर सैंपलिंग कराई जा रही है। ज्यादातर बड़े क्रिकेटरों की पहले दौर की सैंपलिंग हो चुकी है और इनमें से कई के परिणाम भी आ गए हैं, जो कि नेगेटिव पाए गए हैं। यूएई रवानगी से पूर्व टीम मालिकों का अपने क्रिकेटरों के 4 से 5 सैंपल कराने की योजना है। इसी के तहत कोविड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई है। बड़े क्रिकेटरों को किसी तरह के जोखिम में न डाला जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे एहतियात के साथ उनके घरों में ही सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ज्यादातर टीमों ने अपने क्रिकेटरों को एकांतवास में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन कई टीमों ने अपने क्रिकेटरों को घर में ही रहने के लिए कहा है। यही नहीं, टीम में शामिल विदेशी क्रिकेटरों को भी टीम मालिक अपने स्तर पर कोविड टेस्ट कराने में जुट गए हैं। सूत्रों का कहना है कि उनकी सैंपलिंग भी उनके ही देशों में एजेंसियों को अनुबंधित कर की जा रही है। अमर उजाला.com